विश्व विकलांगता दिवस पर शौर्या फाउंडेशन द्वारा ऑटिज्म बीमारी पर जन जागरूकता। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शौर्या फाउंडेशन द्वारा ऑटिज्म बीमारी के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान किया गया। शौर्या फाउंडेशन के प्रमुख डॉ अनिमेश ने बताया कि संस्था शौर्या फाउंडेशन ने विगत 6 वर्षों से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को थेरेपी द्वारा लाभ पहुंचा रहा है एवं साथ ही साथ अभिभावकों को भी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मौके पर स्पीच थेरेपिस्ट उमेश विश्वकर्मा ने बताया कि ऑटिज्म अजात कारणों से होने वाला एक विकासात्मक विकार है। इससे पीड़ित बच्चों में मुख्य रूप से संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया एवं व्यवहार में कमी के साथ साथ विभिन्न संवेदीय समस्याएं भी पाई जाती हैं। वर्तमान समय में एकाकी परिवार, छोटे बच्चों द्वारा मोबाइल का अत्यधिक एक अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। मैं डॉक्टर जया दीक्षित, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इस समय बीएचयू में एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कार्य करती हूँ। मैम, विकलांगता डे सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेट क्या मनाया जा रहा है? ऑटिज्म एक ऐसा चीज़ है कि उसको लेकर के तमाम जगह तमाम भ्रांतियाँ आती है। कैसे क्या चीज़ इसको देखती हैं आप लोग? ऑटिज्म जो है वो ऐसा एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है एक बच्चे के साथ। जैसे उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बात करना है, ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी, वो एक अपनी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, तो वो अपनी दुनिया में ही इतना मग्न होते हैं कि उनको अपनी दुनिया से बाहर निकल कर कुछ और समझ में ही नहीं आता है। और तीसरी ये बात है कि क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है, जो आचरण होता है, वो नॉर्मली लोगों को एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो कुछ बिहेवियर इश्यूज होते हैं। तो ये 3 ऐसी एरियाज हैं जहाँ यूजुअली ऑटिज्म अफेक्ट करता है। तो एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, we are the best profession to deal with this sort of cases, autism, because all the 3 domains are intervened by us. या एब्सोल्युटली मैम। मैम, मैं सेकंड क्वेश्चन, जिन घरों में अगर इस प्रकार के सिम्टम्स वाले बच्चे हैं मैम, वो पेरेंट्स कैसे इस बात को जल्दी से जल्दी एक्टिव करके अपने आप का ट्रीटमेंट शुरू करें? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपका बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट करता है कि नहीं। और हर एक डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर एज होता है, वो एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट उसमें हो रहा है कि नहीं। मतलब सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट डोमेन, देयर आर 5 डोमेन जिसमें नॉर्मल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके से एक नॉर्मल डेवलपमेंट मिलना चाहिए अलॉन्ग विद द लैंग्वेज। अगर इन सब चीज़ों में डिले मिलता है तो उनको इमीडिएटली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि जितना हो सके जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल डेवलपमेंट की स्टेज में उन्हें ला सकें। कि हमें उस पर ऐड ऑन करना होता है, अगर यहाँ तक वो पहुँचा है हमें उसके ऊपर उसको और ऐड ऑन करना होता है, वो इक्वल टू नॉर्मल बच्चों के वो आ जाएगा। फॉर माय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार, शौर्या फाउंडेशन का निदेशक हूँ और पिछले 6 वर्षों से हम लोग शौर्या फाउंडेशन के अंतर्गत चाइल्ड डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। और इसमें जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, स्पाइनल रैपिडा या जो कंजेनिटल इश्यूज भी होते हैं, इन सारे इश्यूज को हम डील करते हैं। और इसके लिए जो सेवाएं हम लोग प्रदान करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। जैसा कि अभी मैम ने भी बताया है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है। अगर ये जितने भी डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं वो एक बिल्डिंग के पिलर की तरह होते हैं, अगर इसमें एक भी पिलर अगर कमज़ोर हो जाए तो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं सारे पिलर्स को, सारे डेवलपमेंटल एरियाज को ये प्रभावित करता है। जी सर, अगर ऑटिज्म की बात की जाए तो क्या ये अनुवांशिक डिजीज में देखा जाता है सर? अनुवांशिक रोग होता है कि ये एक मनोविज्ञान के रूप से होता है? कैसे देखेंगे सर? अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं इसमें 2 जो मूलतः कारण पाए गए हैं, एक तो जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंटल। तो ये दोनों ही कारण पाए गए हैं। किसी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें
जेनेटिकली वो म्यूटेशंस हो जाते हैं इन्वायरमेंटल के कारण, तो ऑटिज़म हो सकते हैं, या फिर प्योर इन्वायरमेंटल कारणों से भी ऑटिज़म हो सकते हैं। तो ये हालांकि कहना भी बहुत मतलब पूरा सही नहीं होगा कि यह जेनेटिक या एनवायरनमेंट से ही होते हैं, लेकिन पाया गया अधिकतर केसों में जो है इनकी मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये कहीं न कहीं संबंध है। सर अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे जितना ध्यान देना है उतना ध्यान इस डिजीज़ पे दे रही है सर एज ए डॉक्टर व्हाट यू फील? जी सर आपको क्या जहाँ तक ऑटिज़्म की बात करें, तो ऑटिज़्म एक अभी ऐसा कंडीशन है हमारे भारतवर्ष में, जो कि पिछले 10 या 15 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का डिजीज कंडीशन माना जाता था, लेकिन क्योंकि ये पिछले 10 साल 15 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो अभी जो है मुझे लगता है गवर्नमेंट का मतलब जितनी तेज़ी से इस पे ध्यान देना चाहिए, वो अभी नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं एनआरएचएम के तहत भी जो है आरबीएस का प्रोग्राम होता है, राष्ट्रीय बाल शिक्षा कार्यक्रम होता है, उसके तहत भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम चलते हैं सरकार द्वारा, तो उसमें भी इन कंडीशंस की पहचान की जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये पिछले 10-15 सालों में बढ़ा है, तो अभी पेरेंट्स के बीच, अभिभावकों के बीच, एक जनरल पीपल के बीच अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है। जैसे कभी जो इसमें सामान्य लक्षण की बात करें, जैसे एक बच्चे मतलब आई कांटेक्ट नहीं होना, कमांड्स फॉलो नहीं करना, अटेंशन की कमी होना, या एक जगह बच्चे बैठते नहीं हैं, अति चंचल होते हैं, तो ये सब जो है अमूमन पेरेंट्स जो हैं वो पहचान। इंट्रो एक अपना शॉर्ट इंट्रो बता दीजिए परिचय। मेरा नाम प्राची खरे है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट शौर्य फाउंडेशन में मैं एज ए प्रोग्राम के लिए करती हूँ। मैम विश्व विकलांगता डे है, क्या कहेंगी आज के अवसर पे, क्या कहना चाहेंगी इस संदर्भ में? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा शौर्य थेरेपी सेंटर शौर्य फाउंडेशन जो है वो पिछले 6 वर्षों से ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो कि ऐसे डिसऑर्डर से जो है कि आते हैं हमारे यहाँ ऑटिज्म ADHD ADHD ID और CP, इस तरीके के काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ 6 वर्षों से इनको जो है कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। थेरेपी के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि इनको ठीक किया जाए, उनके जो वातावरण को सही किया जाए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे में होता क्या है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो मेनली क्या होता है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण और न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण, क्योंकि पहले तो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे दादा दादी सब में, तो इनके कम्युनिकेशन हो जाता था। बट अभी क्या है कि बच्चे मैक्सिमम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और माता पिता दोनों वर्किंग होने के कारण बच्चे मोबाइल में स्क्रीन टाइम में टीवीज़ में ज़्यादा समय बिताते हैं। मैम जी, मैम अगर ऑटिज्म की बात की जाए तो क्या ये अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, या ये कैसे बच्चे में सिम्टम्स वगैरह इसके दिखते हैं, क्या कहेंगे? इनके सिम्टम्स जो दिखते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन के इश्यूज इनके में होते हैं, तो कुछ कुछ बच्चों में स्पीच भी डिलेड होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनको असेसमेंट के दौरान पता करते हैं कि इनके में क्या क्या है, PLS है, बहुत सारे असेसमेंट फॉर्मेट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनका असेसमेंट करते हैं। तो हर बच्चों के अलग अलग होते हैं, सोशली नहीं होते हैं ये बच्चे, अपने पेरेंट्स को पहचानते ही नहीं कई सारे बच्चे, तो इस क्या तरीके के कहना क्या कहना चाहेंगे जिन घरों में ऐसे सिम्टम्स वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए? ये हम ये उनके पेरेंट्स से बस ये कहना चाहेंगे कि इनको एक तो जितना जल्दी आप उसको समझ जाएं, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है बच्चों की, जो कि आप आइडेंटिफाई पहले कर पाएँ, जितनी जल्दी ये आइडेंटिफाई हो पाएगी उतना जल्दी इसका इलाज पॉसिबल होगा। और इनके पेरेंट्स से सिर्फ एक अनुरोध करूँगी कि स्क्रीन टाइम को कम करें और बच्चे के साथ सोशली इन्वॉल्व हों, प्ले ग्रुप वगैरह में इनको पार्क वगैरह में लेकर के जाए ताकि ये सोशल इन्वॉल्वमेंट इनको दिया जाए। बच्चा आइसोलेशन प्ले में ना जाए, अकेलेपन में बच्चे जितना खेलते हैं पेरेंट्स के साथ जितनी कनेक्टिविटी कम होती है, वैसे वैसे बच्चे धीरे धीरे इनके डेवलपमेंट जो है वो स्लो होते जाते हैं। जी मैम, शौर्य फाउंडेशन के बारे में अगर कुछ जानना हो तो 2 शब्दों में बताएं प्लीज़। शौर्य थेरेपी सेंटर हमारा जो, जैसे कि मैंने बताया कि 6 वर्षों से हम ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा मैक्सिमम एक एज तक लिमिट होता है कि बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल्स में भी इंटीग्रेट कर पाएँ।
हमारे स्कूल्स भी चलते हैं। तो इसका पर्पस हमारा ये भी रहता है कि बच्चे को सोशली करें, सोशल इन्वॉल्वमेंट उनको दें। बच्चे की जो दैनिक कार्य में जो बच्चे को हेल्प कर सकते हैं वो हम उनको हेल्पफुल हो पाए उनके लिए। तो हम लोग इनको डेली एक्टिविटीज़, टॉयलेट ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं जो बच्चे की बेसिक नीड है। उसके अकॉर्डिंग हम शौर्य थेरेपी सेंटर हमारा वर्क करता है और कोशिश करता है कि बच्चा अपना दैनिक कार्य जो है वो अच्छे से कर पाए, अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बिता पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।